अगर आप YouTube पर गसान कनाफानी इंटरव्यू लिखकर तलाश करें तो आपके सामने एक फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद रहनुमा गसान कनाफानी का इंटरव्यू आ जाएगा। ये उस इनकलाबी शख्स का इंटरव्यू है जिसे इसराइली खुफिया तंजीम मोसाद ने 13 अगवा करने के इल्ज़ाम में गाड़ी में बम नस्ब करके हलाक कर दिया था। कनाफानी की उम्र उस वक्त 36 बरस थी। इस वाक़े में उसकी 17 साल भतीजी भी मौके पर जाँ बाक हो गई थी। ये इंटरव्यू देखने से ताल्लुक़ रखता है। इंटरव्यू लेने वाले सहाफ़ी का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। वो कनाफानी से खासे मुश्किल सवालात करता है और उसकी कोशिश है कि किसी तरह फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदी को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाए, मगर कनाफानी बेहद जहानत से उसके तमाम सवालात का जवाब देता है। दोनों का मुकालमा कुछ इस तरह है। सहाफ़ी: यूँ लगता है जैसे इस खिते में जारी खाना जंगी बेसमर साबित हो रही है। कनाफानी: ये खाना जंगी नहीं है, यहाँ लोग एक फ़लस्तीनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना दिफा कर रहे हैं, ये खाना जंगी नहीं है। सहाफ़ी: चलिए इसे तनाज़ा कह लेते हैं। कनाफानी: ये तनाज़ा भी नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई है जो इंसाफ के लिए लड़ी जा रही है। सहाफ़ी: चलें इसे जो भी बेहतर तरीके से कह लें। कनाफानी: ये जो भी है नहीं है, क्योंकि यहीं से मसला शुरू होता है, क्योंकि यहीं से आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। बिल्कुल यहीं से तो मसला शुरू होता है। यहाँ लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ तआस्सुब बरता जा रहा है और वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ये तारीख़ है। अगर आप इसे खाना जंगी कहेंगे तो आपके सवालात को जवाब मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे कि ये तनाज़ा है तो ला महल्ला आपको हैरानी होगी कि फिर ये सब क्या हो रहा है। सहाफ़ी: आपकी तंजीम इसराइल से अमन मुज़ाकरात क्यों नहीं करती? कनाफानी: आपका मतलब हकीकत में अमन मुज़ाकरात नहीं है, असल में आपका मतलब है हथियार डालना। सहाफ़ी: क्यों ना सिर्फ बातचीत की जाए? कनाफानी: किससे? सहाफ़ी: इसराइली लीडरान से। कनाफानी: गोया आपका मतलब है कि जाहिरियत की नंगी तलवारों और मासूमों की गर्दनों के दरमियान बातचीत हो। सहाफ़ी: अगर कमरे में तलवारें और बंदूकें ना हों तो भी आप बात कर सकते हैं। कनाफानी: मैंने आज तक किसी नौआबादियाती ताकत और आज़ादी की जदोजहद करने वालों के दरमियान मुज़ाकरात होते नहीं देखे। सहाफ़ी: इसके बावजूद बातचीत क्यों ना की जाए? कनाफानी: किस बारे में बातचीत? सहाफ़ी: लड़ाई ना करने के बारे में। कनाफानी: लड़ाई ना करने के बारे में किस लिए? सहाफ़ी: बस लड़ाई ना करने के बारे में, किसी बात की परवाह किए बगैर। कनाफानी: लोग अमूमन किसी वजह से हथियार उठाते हैं और किसी वजह से लड़ाई ख़त्म करते हैं, लेकिन आप मुझे ये भी नहीं बता सकते कि हम किस वजह से लड़ाई बंद कर दें। सहाफ़ी: आप तबाही, बदबख्ती, दर्द और बेगुनाह अमवात को रोकने के लिए बातचीत करें। कनाफानी: किसका दर्द, किसकी तबाही, बदबख्ती और मौत? सहाफ़ी: फ़लस्तीनियों, इसराइलियों और अरब लोगों की। कनाफानी: फ़लस्तीनियों की जिन्हें अपने घरों से बेदखल करके कैंपों में फेंक दिया गया है, जहां वो कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुज़श्ता 20 बरस से मर रहे हैं और उन्हें खुद को फ़लस्तीनी कहने की भी इजाज़त नहीं। सहाफ़ी: कम अज़ कम ये मरने से तो बेहतर होगा। कनाफानी: मुमकिन है आपके लिए ऐसा हो, मगर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अपने मुल्क को आज़ाद करवाना, वक़ार से जीना, इज़्ज़त से रहना और तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजारना इतना ही ज़रूरी है जितनी कि आपकी ज़िंदगी। इस इंटरव्यू में कनाफानी से ये भी पूछा जाता है कि क्या पॉपुलर फ्रंट बराए आज़ादी फ़लस्तीन का 13 अगवा करने का इक़दाम दुरुस्त था? कनाफानी, जो इस पॉपुलर फ्रंट का तर्जुमान था, कहता है कि अगर इसे सही तनाजुर में देखा जाए तो उस वक्त ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम था। जब मैंने गसान कनाफानी का ये इंटरव्यू देखा तो मुझे पहली मरतबा एहसास हुआ कि किसी बयानिया की पड़ताल कैसे की जाती है, सच झूठ का पता कैसे चला जाता है और हक़ व बातिल का फ़ैसला कैसे किया जाता है। कनाफानी का ये इंटरव्यू हमें सिखाता है कि अमूमी नौइयत की बातें किस कदर बेमाना होती हैं और बात की गहराई में जाना क्यों ज़रूरी होता है। दुनिया की फ़लस्तीनी रियासतें भी इंसाफ और कानून की अमलदारी का दावा करती हैं। अगर हम ये बातें फेस वैल्यू पर दुरुस्त मानना शुरू कर दें तो फिर अच्छाई और बुराई का फ़र्क मिट जाएगा और शुमाली कोरिया से हिंदुस्तान तक दुनिया की हर इस्तबदादी हुकूमत को जाहिरियत का जवाब मिल जाएगा। अपने मुल्क की मिसाल लेते हैं। आए रोज़ यहाँ अखबारात में कॉलम और मज़ामीन शाया होते हैं, टीवी पर मुज़ाकरे होते हैं, जिनमें हर छोटा बड़ा दानश्वर अपने बारे में दावा करता हुआ नज़र आता है कि वो अच्छाई के साथ खड़ा है और बुराई के साथ बुराई के ख़िलाफ़ सीना सपर है। मगर मिलियन डॉलर सवाल यह है कि इन बातों का फ़ैसला कैसे हो? कनाफानी ने यह फ़ैसला करने का तरीका बता दिया है और वो तरीका है कि हमेशा बात की गहराई में जाया जाए। जब हम अमूमी बातें करते हैं, जमहूरियत और आज़ादी ज़ाहर के दावे करते हैं, हक़ के साथ खड़े होने का दावा ऐलान करते हैं, तो इन बातों की उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं होती जब तक इन दावों की पड़ताल करके हकीकत आश्कार न की जाए। हमारी गुफ्तगू में भी अक्सर लोग जब आपस में इख्तलाफ राय करते हैं तो बात को सुलझाने के लिए कोई सुलझ शख्स ये कह देता है कि आखिर हम सब आइन और कानून की बालादस्ती की हमायत ही तो कर रहे हैं,
پھر اختلاف کیسا؟ یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ انگریزی کا محاورہ ہے دی ڈیولز ان دی ڈیٹیل۔ اصل بات جزیات میں پوشیدہ ہوتی ہے، انہی جزیات کا پتہ چلانا ہی تو کام ہے۔ آسٹریلوی صحافی سے جب غسان کنفانی کی باتوں کا جواب نہیں بن پڑا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جو بھی ہے، مگر کنفانی نے اس بات کو جانے نہیں دیا کیونکہ وہی مسئلے کی جڑ تھی۔ ہمیں بھی مسائل کو جڑ سے پکڑنے کی عادت اپنانی چاہیے اور تہہ در تہہ چھپی ہوئی باتوں کو اسی سادہ مگر مؤثر اور مدلل انداز سے سامنے لانا چاہیے جو انداز غسان کنفانی نے انٹرویو اپنایا۔ اس ایک کام کی تربیت اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اسکولوں میں دے دیں تو خاموش انقلاب خود بخود برپا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔